ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नागपुर से अनिल जी का। अनिल जी आज 54 वर्ष के हैं। ये कहते हैं 18 साल की उम्र से मैंने बाबा को मानना शुरू किया और आज तक मैं बाबा के सानिध्य से कभी दूर नहीं हुआ। और मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी अंतिम श्वास भी जब निकले तो मैं बाबा के नाम का सिमरन करता वहाँ ही जाऊँ। ये बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से बाबा से जुड़े। ये बताते हैं कि मेरी एज 18 ईयर की थी और उस समय मैं कॉलेज में था। मेरे जो नाना थे उन्होंने 10,000 रुपीज़ मेरे लिए अकाउंट में जमा कराए थे। बताते हैं ये कि उस समय 10,000 रुपये की कीमत समझो लाखों रुपए के बराबर थी और मैं बहुत खुश था कि मेरे नाना ने मेरे लिए इतने सारे पैसे जमा कराए हैं। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि मैं धीरे धीरे करके अकाउंट में से सारे पैसे निकालता गया और सारे पैसे खर्च हो गए। घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई तो मेरे पापा ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि थोड़े से पैसे इसके अकाउंट में से निकाल लेता हूँ और बाद में जमा करा दूँगा। ये कहते हैं कि जब इन्होंने ये सुना कि पापा आज बैंक जाने वाले हैं और पैसे निकालने वाले हैं तो ये डर गए, क्योंकि ये तो सारे पैसे निकाल के खर्च कर चुके थे। अब डर के मारे इनका बुरा हाल था, इनका रोना छूट रहा था और इन्हें डर लग रहा था कि पापा को जैसे ही पता चला तो पापा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, आज तो मेरी शामत पक्की और मैं बहुत पिटूंगा। डर के मारे इन्हें कुछ नहीं सूझा। पापा जी इनके बैंक के लिए निकले और ये अपनी साइकिल उठा के सीधा साईं बाबा के मंदिर पहुंच गए। ये कहते हैं पता नहीं क्यों मैं साईं मंदिर ही गया उस पल को। मेरे सोसाइटी में आसपास कृष्ण जी का, शिव भगवान का भी मंदिर था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बाबा के मंदिर ही भागा और बाबा के मंदिर में जाकर मैं बैठकर फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा, बाबा यदि आप सच्चे हो तो मुझे बचा लो आज पापा की मार से, वरना आज मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे, क्योंकि मेरे से एक गलत काम हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे धीरे धीरे करके सारे पैसे निकाल लिए। यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अनिल जी ने बताया कि इन्हें कोई बुरी आदत नशे की ऐसी कुछ भी नहीं थी, लेकिन हाँ बस चाय पानी के लिए पता ही नहीं चला मैं कब धीरे धीरे करके पैसे निकालने लगा। अब पापा जी जाते हैं बैंक और पापा जी को पता चल जाता है कि भैया बेटा तो सारे पैसे निकाल चुका है अकाउंट से। पापा जी घर आ जाते हैं और पापा इनकी मम्मी को बोलते हैं कि पता नहीं बेटा कब बैंक चला गया और सारे पैसे निकाल कर ख़त्म कर चुका। बस थोड़ा सा गुस्से में उन्होंने यही शब्द बोले। ये कहती हैं जहाँ मुझे बुरी तरह से मार पड़नी चाहिए थी और डांट पड़नी चाहिए थी, मेरे पापा सिर्फ ये शब्द कहकर रुक गए कि पता नहीं बेटे ने सारे पैसे क्यों खर्च कर दिए और कैसे खर्च कर दिए। इनकी आंखों में आंसू थे और बाबा के लिए थैंक्स थे कि बाबा आपने मुझे बचा लिया, आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। ये कहते हैं वो दिन था और आज का दिन है। मैं बाबा से कभी दूर नहीं हुआ, बाबा से कभी अलग नहीं हुआ और बाबा ने मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बरसाई। ये बताते हैं ऐसे ही एक बार जब ये बाथरूम में नहा रहे थे तो इन्हें बिजली का करंट लगता है। बाथरूम में नहा रहे थे, इन्हें बहुत तेज़ का हाई वोल्ट करंट लगता है। ये कहते हैं उसकी तरंगें इतनी तेज़ थी कि मैं चीख गया। ये बताते हैं कि मैं हमेशा बाबा के नाम का सिमरन करता हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे बाबा याद नहीं आए। लेकिन शायद क्योंकि मैं हर पल बाबा के नाम का सिमरन करता था, मेरे बाबा ने मुझे इतने हाई वोल्टेज करंट से बचा लिया कि मैं ज़िंदा बच पाया।
वरना कुछ भी हो सकता था। और जैसे ही करंट का जो प्रेशर था वो मेरे शरीर से हटा और मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, ओम साईं राम। ये बताते हैं कि बाबा की कृपा इन पर हमेशा बरसती है। इनके 3 भाई हैं। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि हमारा जो पैतृक ज़मीन थी वो बिकी और उसके बाद मेरे भाई ने, हम जो 2 छोटे भाई हैं, उनके हिस्से के पैसे से एक प्लॉट खरीदा और उस पे मकान बनाना शुरू करा। जब वो मकान बन रहा था तब तक तो इनके भाई इनसे बहुत प्यारी-प्यारी और मीठी बातें करते थे। लेकिन जब वो मकान बनकर खड़ा हुआ तो इनके भाई कहते हैं कि तुझे मकान की क्या ज़रूरत? तेरे लिए क्यों अलग से मकान बनाए? तेरी तो सिर्फ 2 बेटियां ही हैं ना? ये कहते हैं, ये शब्द सुन के मुझे समझ ही नहीं आया इनसे क्या कहूँ? ये मेरे से गद्दारी कर गए। मेरी बेटियां हैं तो क्या मुझे अधिकार नहीं है अपनी पैतृक संपत्ति में से कुछ भी मिलने का? पर ये बाबा का नाम लेकर सब्र करके रह गए। बात जिससे मकान बेचा गया था उसको पता था और मैंने उसको कहा था कि मेरे हिस्से का पैसा मेरे भाई को मत दो। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि सगा भाई होने के बावजूद भी इतनी बड़ी गद्दारी करेगा और इनको इनका हिस्सा नहीं देगा। ये उस वक्त उसके मकान में ही रह रहे थे जिससे इनकी वो ज़मीन खरीदी थी। हम ये बताते हैं कि वो मेरे पास मकान खाली कराने के लिए आया तो मैंने उसको यही बोला कि बस आप मेरे पैसे मुझे दिला दो और मैं आपका ये घर खाली कर दूंगा। ये कहते हैं बस बाबा से यही प्रार्थना कर रहा था। आज मुझे उस जगह उस मकान में रहते हुए 20 साल हो गए, लेकिन वो मकान मालिक आज तक मेरे से मकान खाली कराने नहीं आया। और मैंने भी उसको यही कहा, मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद ये सभी लोगों को एक ना एक दिन भगवान के पास जाना होता है, हम भी चले जाएंगे और तुम्हारा ये मकान है, तुम्हारे ही नाम रहेगा, तुम अपने मकान को वापस ले लेना। ये बताते हैं कि आज इनकी दोनों बेटियों की अच्छी अच्छी जगह शादी हो गई है और उस मकान में हम आज भी रहते हैं। जब हमें कुछ हो जाएगा मकान मालिक अपना वो मकान ले लेगा। लेकिन बाबा की कृपा से उसने हमें कभी ये नहीं बोला उस दिन के बाद कि आप ये मकान खाली करो या आप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इनके भाई को उनके शायद कर्मों की सज़ा ही बोलूँगी मैं कि वो मिली। आज इनका भाई जिन्होंने इनके साथ गद्दारी करी थी वो इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए इन्हें अफ़सोस ज़रूर है क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ ये शब्द बोले कि पैसा तो इंसान दुनिया में कभी भी कमा सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। लेकिन गद्दारी करके इंसान शायद अपना आगे आने वाला कल ख़राब कर लेता है और मेरे भाई ने शायद वही किया। मुझे अफ़सोस है अपने भाई का आज ना होने पर, लेकिन मेरे हाथ में तो होनी अनहोनी लिखी नहीं है। ये कहते हैं कि बस मैं बाबा से सिमरन करता हूँ और बाबा से ये कहता हूँ कि जब अंत समय आए तो बाबा मुझे लेने आ जाना। ये कहते हैं कि एक बार मुझे स्वप्न आया और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जिस तरह से काका दीक्षित को बाबा विमान में लेने आए थे, शायद बाबा मुझे भी लेने आए। और मैं सपना देखता हूँ कि हम एक जीप में जा रहे हैं और उस जीप को जो ड्राइव कर रहे हैं वो बाबा कर रहे हैं। ये कहते हैं क्योंकि समय ऐसा हो सकता है कि जिस जीप में मैं अंत समय में जाऊँ वो मेरे बाबा ही चला रहे हों और मुझे मेरे बाबा लेने आए। मुझे दृढ़ विश्वास है इस बात का कि बाबा मेरे अंत समय में मेरे पास होंगे और मुझे वो अपने साथ लेके जाएंगे। अपने मन में मैं किसी के लिए बैर नहीं रखता। साईं सचरित मेरी ज़िंदगी का आज एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं हमेशा बाबा की साईं सचरित पढ़ता हूँ। रात को बिना पढ़े मैं नहीं सोता। क्यों? दिन में मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्बेंस होगा और मैं एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं रात को बाबा की साईं सचरित पढ़ता हूँ। सचरित का इनके जीवन में आने का भी एक अनोखा ही अनुभव है। ये बताते हैं कि मेरे मन में था कि बाबा मैं आपकी साईं सचरित पढूँ, मुझे आपकी साईं सचरित चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए पैसे खर्च नहीं करूँगा। ये कहते हैं जिस मंदिर में ये जाते थे वहाँ पर एक बार साईं सचरित का पारायण हो रहा था, तो मैंने भी उस पारायण में भाग लिया और मैं भी साईं सचरित पढ़ने लगा। जब आखिरी दिन था तो वहाँ ये पूछा गया कि किस किस के पास पोथी है, तो जिन जिन के पास साईं सचरित थी तो उन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया
और वहाँ रूल था कि जिसके पास पोथी नहीं है, साईं सचरित नहीं है, वो ये साईं सचरित ले जा सकते हैं। ये कहते हैं 15 साल पहले मेरे पास साईं सचरित इस तरह से आई और बाबा की उस साईं सचरित को मैंने तब से लेकर हर दिन पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। लेकिन आज 3 सालों से जो साईं सचरित मैं पढ़ रहा हूँ, उसे पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। अब जब मैं साईं सचरित पढ़ता हूँ, हर चीज़ समझ कर पढ़ता हूँ, हर बार मैं कुछ एक अनोखा नया पाता हूँ, क्योंकि ये हमारे जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी हुई है। साईं सचरित बाबा का ऐसा ग्रंथ है जो बाबा ने ना जाने कैसी-कैसी लीलाएँ करके भक्तों की रही है। और बस बाबा के नाम का सिमरन करना, बाबा की बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बाबा की बातें करना बैठते हूँ, तो घंटों बीत जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता और शायद सामने वाला बोर हो जाए, लेकिन मैं बाबा की बातें करता ही जाता हूँ, करता ही जाता हूँ। साईं सचरित पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखें नम हो जाती हैं। जब कभी कोई मुझे साईं बाबा का अनुभव बताता है, अनुभव तो उसका होता है लेकिन आँसू मेरे होते हैं और मैं बाबा से कहता हूँ, बाबा आप क्या-क्या करते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, कैसी-कैसी लीलाएँ रच देते हैं अपनी भक्तों की रक्षा के लिए। इसी के साथ अनिल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल के साथ अपनी बाबा के साथ जुड़ने की जर्नी शेयर करने के लिए। बाबा ने आपके साथ किस तरह से चमत्कार किए ये करने के लिए, और ये बहुत बड़ा चमत्कार ही कहूँगी कि 20 सालों से आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जो घर आपका नहीं है और आपका मकान मालिक भी जो है वो आपको मना नहीं करता। शायद उसे भी अपनी गद्दारी का एहसास है, इसी वजह से वो आपको कुछ नहीं कहता। और ये बाबा की लीला ही है जो आपको बाबा का इतना प्यारा सानिध्य प्राप्त है कि लोगों ने आपके साथ गद्दारी तो की, लेकिन उन गद्दारी का असर आप पर नहीं पड़ा। बस आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। बस बाबा के सिमरन में लगे रहिए, बाबा के भजन सुनते रहिए। सभी साईं डिवोटीज़ से यही अनुरोध करती हूँ कि अपनी प्यारी-प्यारी लीलाएँ और प्यारे-प्यारे अनुभव जो बाबा ने आपको दिए हैं चैनल के साथ शेयर करें, ताकि कोई एक अनुभव आपका किसी ऐसे इंसान की मदद कर दे जो दुखी है। इसी के साथ ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।